आज हम बात करेंगे ताजुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी, जो हमारे दादा पीर कुतुबुल आलम हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी मुहाजिर मदनी के पीर मुर्शद हैं, शेख हैं। तो ये उनका ख्वाब है और ये अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इन्होंने अबू दाऊद शरीफ की शरह लिखी बज़लुल मजहूद, बड़ी बेनज़ीर बेमिसाल शरह है। यहाँ तक कि जो अरब व अजम के उलमा और मुहक्किकीन उसको देख कर हैरान रह गए कि ऐसा इल्म व मार्फत का जो है गोया कि एक शाकार है। तो बड़ा ऊंचा मुकाम अल्लाह ने उनको अता फरमा रखा था। तो वो फरमाते कि बचपन में मैंने तालिब इल्म के ज़माने में ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि हुआ ये था कि हज़रत बीमार हो गए थे बचपन में, और ऐसे बीमार हुए कि अरीब करीब के अतिब्बा को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वालिद साहब ने सोचा कि इनको फ़लाँ इलाके में सहारनपुर में वहाँ ले जाता हूँ, तो वहाँ एक बड़े हाजिक हकीम है, तो वो इनको देखेंगे, चेक करेंगे। तो जब इरादा तय हो गया कि ज़ाहिर पहले ज़माने में असफ़ार भी को आसान नहीं हुआ करते थे, तो सफ़र का इरादा हुआ। तो रात को मैं ख्वाब देखता हूँ। तो ख्वाब मैंने देखा कि मैं जब वो रोज़े अक़दस पर मौजूद हूँ और सामने बाहर की तरफ हूँ और सलातो सलाम पढ़ रहा हूँ, खूब पुकार के सलातो सलाम पढ़ रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं चलता जा रहा हूँ सलातो सलाम पढ़ते पढ़ते, यहाँ तक कि दरवाज़ा खुलता है रोज़ा अक़दस का। तो मैं अंदर दाखिल हो जाता हूँ और मैं सलातो सलाम पढ़ रहा हूँ। तो अंदर जैसे पहुँचता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मला आला पर गए हुए हैं। अभी यहाँ मौजूद नहीं, मला आले पे गए हुए, अभी आने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर मैंने पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तशरीफ़ ले तो उनके दाएँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और उनके बाएँ तरफ जो है हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो दोनों हज़रात सामने आए। तो मैं जो सलातो सलाम जो इस तरह पढ़ रहा हूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जैसे मैंने रसूलुल्लाह को देखा तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया उसी तरह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आप फरमाया कि क्या हुआ, क्या बात है, ये पूछा, मुझे हाल पूछा जैसे। तो मैंने कहा कि हज़रत बीमार हूँ और जब वो ये सलातो सलाम पढ़ना रुक गया है, बीमारी की वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये कहा। फरमाया कि अच्छा, ये बात कही और मेरे सर पे हाथ रखा और फरमाया, या यूँ फरमाया कि तू अच्छा है, या ये फरमाया तू अच्छा हो गया है, ये कहा। अच्छा। तो जब ये बात कही, क्योंकि मैंने दरख्वास्त की थी कि या रसूलल्लाह मेरी सेहत के लिए दुआ कर दें क्योंकि इस बीमारी की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, उस पर आप फरमाया तू अच्छा है या फरमाया तू अच्छा हो गया है, इतना कहा तो मेरी आँख खुल गई। तो सुबह को जब मैंने अपने आप को महसूस किया कि तबीयत कुछ बेहतर लग रही है, तो मैंने अब्बा को बताया कि अब्बा मैंने ऐसा ऐसा देखा और मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत अच्छी है। उनका अच्छा, उनका फिर भी तस्दीक के तौर पर हकीम को दिखाई लेते हैं। फिर भी हम चले गए वहाँ, तो जाके हकीम को दिखाया तो हकीम ने पूरा चेकअप किया, देखा, कहा कि मियाँ साहिबजादे को तो कोई तकलीफ़ नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये तो माशाअल्लाह सेहतमंद है, बस थोड़ी सी नकाहत है, कमज़ोरी है, उसके लिए माजून लिख देता हूँ, वरना माशाअल्लाह इसकी बिल्कुल सारे जो है जब वो चार के चार दम ठीक है, कोई कैफियत नहीं। अल्लाह फरमाया कि इस तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से शिफा अता फरमाई। इससे उलमा ये अख़ज़ करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सलातो सलाम जो है ये बीमारियों का बेहतरीन अक्सर इलाज है। जब कोई बीमार हो जिसको कोई समझ में ना आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह ऐसी रूहानी तवज्जो होगी कि आपकी बीमारी सेहत से बदल जाएगी।